बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मसाला ट्राई चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही उम्दा किस्म के गुलाब जामुन, और वो भी ब्रेड के। जी व्यूअर्स, ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने बहुत आसान है और बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने यहाँ ब्रेड के 8 स्लाइसेस लिए हैं और इन सबको मैं साइडों से बारी बारी इस तरीके से काट लूँगा। क्योंकि इनके किनारे थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए ये डो बनाने में मसला करते हैं। ये देखिए, मैंने सारे स्लाइसेस के किनारे काट लिए हैं और इन्हें दरमियान में से इस तरीके से 4-4 पीसेस में काट लिया है ताकि हम इन्हें इजीली ग्राइंड कर सकें। और व्यूअर्स, इन सबको मैं इस तरह से मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारी ब्रेड इस तरह से ग्राइंड कर ली है। अब हम इसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने दूध लिया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और हाथ की मदद से गूंदेंगे। ये देखें व्यूअर्स, डो इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। 8 स्लाइसेस में हमने तकरीबन 10 टेबल स्पून दूध इस्तेमाल किया है। और अब हम इसकी बाल्स बना लेते हैं। बाल्स बनाने के लिए मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है ताकि डो हाथों के साथ ना चिपके। और डो को हम इस तरह से थोड़ा सा तोड़ेंगे और इस तरह से हथेली के अंदर लेकर थोड़ा सा मसल मसल कर घुमाते हुए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पेड़े इस तरह से होने चाहिए। इनमें कोई किसी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना तलते वक्त ये टूट जाएंगे। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब मैं इसी तरह से सारी डो के बाल्स बना लेता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, बाल्स सारी बन चुकी हैं। अब इससे अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। व्यूअर्स, चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2.25 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी डाल रहा हूँ। फिर इसके अंदर जाएंगी 2 से 3 इलायचियाँ, जिससे बड़ी खूबसूरत खुशबू आएगी। और इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 ड्रॉप्स सिरके के, जिससे ठंडा होने के बाद चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आप इसकी जगह नींबू का रस या 1 चुटकी टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, चाशनी में उबाल आने के बाद इसे तकरीबन 7 मिनट तक पकाएंगे। ये पर्सनल तजर्बा है, 7 मिनट में गुलाब जामुन के लिए आपकी चाशनी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। आपको इसमें तार वार चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, 7 मिनट हो गए हैं, हमारी चाशनी पक चुकी है। इसमें इलायची की बाकियात मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसका अरोमा ऑलरेडी चाशनी में मुंतकिल हो चुका है। व्यूअर्स, अब दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमने इतना लेना है जिसमें सारे गुलाब जामुन आसानी के साथ डीप फ्राई हो सके। गुलाब जामुनों को फ्राई करने का प्रोसेस सबसे अहम है। अगर आपने इन्हें फ्राई कर लिया तो समझिए आप कामयाब हो गए, क्योंकि ज़्यादा लोग इसी जगह पर गड़बड़ करते हैं और गुलाब जामुन या तो ऑयल के अंदर घुल जाते हैं या फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा जल जाते हैं और अंदर गुठली बन जाती है। ये सारे मसाइल ऑयल का परफेक्ट टेम्परेचर ना होने की वजह से होते हैं। ऑयल के टेम्परेचर को चेक करने का तरीका यह है कि आप ऑयल को लो से मीडियम फ्लेम पर रखें और इसको गर्म होने के बाद इसके अंदर डो की छोटी सी गोली इस तरह से डालकर देखें। अगर फौरन बुलबुले बनने लगे और थोड़ी देर बाद गोली ऊपर आ जाए तो आपका ऑयल फ्राइंग के लिए रेडी है। अब मैं इसमें एक एक करके गुलाब जामुन की बॉल्स ऐड कर देता हूँ और 20-25 सेकंड के बाद इन्हें बड़े सॉफ्ट तरीके से हिलाएंगे, बड़े प्यार से, वरना ये टूट सकते हैं। ये देखिए, इन पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। इन्हें मैं निकाल लेता हूँ और निकाल कर सीधा गरम गरम ही इनको चाशनी के अंदर डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद इन्हें कम से कम 1 घंटा चाशनी के अंदर रखेंगे। चाशनी बिल्कुल ठंडी ना हो, हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और व्यूअर्स, हमारे ब्रेड के बने हुए गुलाब जामुन रेडी हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही यमी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरी बताई हुई टिप्स फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन भी बहुत खूबसूरत बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।